जय हिंद जोहार। का हाल चाल है हो छुआ लोगिन। बाबू आप लोगों के डिमांड पे ही झारखंड पुलिस के हिंदी प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन लाया गया है। क्योंकि आप लोगों का ही बहुत कमेंट आ रहा था कि सर आप हिंदी तो यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, जो भी क्लास यूट्यूब पे दे रहे हैं उसका आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा देते। चैप्टर वाइज तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे ही करवाएंगे। लेकिन आपके द्वारा ये भी कमेंट आ रहे थे कि जब पिछले बार झारखंड पुलिस का परीक्षा हुआ था उस समय हिंदी पेपर का क्वेश्चन का लेवल क्या था। हम आपको कई बार बता चुके हैं कि बाबू जो चीजें हम आपको पढ़ा रहे हैं वहां से कोई भी एग्जाम आपका हो, वहां से आपका लेवल ऊपर जा ही नहीं सकता है। और हम आपको यूट्यूब पे अगर पढ़ाए हैं और जो चीजें पढ़ा दिए हैं वो भी क्वेश्चन आपको यहाँ मिलेंगे। आप 100% उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चाहे जो चीजें हम आपको पढ़ा दिए, इसका मतलब ये हुआ कि जहां से भी क्वेश्चन पूछा जाए आपका जवाब वहां से तो मिलना ही चाहिए। और पहला क्वेश्चन आपके सामने हम लेकर के आए हैं और इसमें जितने भी 100 क्वेश्चन हैं 100 क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। आप ये भी देखेंगे कि यूट्यूब पे हम अभी जो फिलहाल पढ़ाए हैं वो क्वेश्चन को आप 100% सॉल्व कर पाएंगे। झारखंड पुलिस का ये पीवाईपी अर्थात प्रीवियस ईयर पेपर प्रश्न है और आप इस प्रश्न को देखेंगे। आपको हम पहले ही एक बात बता देते हैं कि अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है। ये चीजें टेलीग्राम चैनल का लिंक है। टेलीग्राम पे अगर आप ज्वाइन कर जाते हैं तो इसका पीडीएफ आपको वहीं दिया जाएगा। पीडीएफ आपको फ्री पीडीएफ टेलीग्राम पे दिया जाएगा। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि इनमें से कौन स्वर वर्ण है। ये आपका जो विगत झारखंड पुलिस हुआ, जो पिछले झारखंड पुलिस के परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि इनमें से कौन स्वर वर्ण है। बाबू ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आपको पता ही है कि स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण के बारे में। भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है। भाषा की सबसे लघुत्तम मतलब छोटी इकाई क्या है। देखिए ऐसे ही प्रश्न पूछे गए थे। वाक्य है, शब्द है, वर्ण है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा वर्ण है। काहे कि आपको भी पता है कि वर्णों के मेल से ही शब्द बनते हैं, वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है जो पहले कभी ना हुआ। थोड़ा सा हम लोग स्पीड चलेंगे क्योंकि 100 क्वेश्चन कम क्वेश्चन नहीं होते हैं और ऐसे हम आपको यहाँ बहुत सारी चीजें अगर समझाएंगे तो आप चीजों को रिलेट नहीं कर पाएंगे। तो हम यहाँ मेरा समझाना व्यर्थ ही माना जाएगा क्योंकि चीजें हम आपको पहले बहुत ऐसे टॉपिक हैं, अभी तो हम लोग सिलेबस को स्टार्ट ही किए हैं। बहुत ऐसे टॉपिक हैं जो हम आपको पढ़ाए ही नहीं है। अगर हम चीजें बताते भी चले जाते हैं तो उस चीज को आप रिलेट नहीं कर पाएंगे तो फिर बताने से फायदा ही क्या होगा। हम लोग का समय की बर्बादी होगी। देखिए क्वेश्चन का लेवल आप सिर्फ देखिए, जो पहले कभी ना हुआ उसे क्या कहा जाता है। या प्राप्त या भूतपूर्व, आशातीत या प्रागैतिहासिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन गा, आशातीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है और चौथा नंबर क्वेश्चन कि पानी का अर्थ जल होता है तो ये पानी, देखिए केवल वर्ण का अंतर है। ये पानी का अर्थ क्या होगा। कंधा होगा, पुस्तक होगा, लक्ष्मी होगी या हाथ होगा। तो इसका सही जवाब होगा कि हाथ होगा। और आपका पांचवा नंबर क्वेश्चन, जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन देखिए पूछा गया क्वेश्चन है बाबू। सर्वे कहते हैं, अनंत कहते हैं, आदरणीय कहते हैं, प्रशासनीय कहते हैं, प्रशंसनीय कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन का सही जवाब। नेक्स्ट है कि करण कारक का चिन्ह क्या है। करण कारक का आपको पता होगा, कारक के विभक्ति चिन्ह के बारे में, आठों विभक्ति चिन्ह के बारे में अगर आपको पता होगा, कर्ता ने क्रम को कर्ण से, तो कर्ण से इसका विभक्ति चिन्ह तो से होगा। इसका सही जवाब होगा खा, अर्थात इसका खा सही जवाब होगा। नेक्स्ट होगा सातवां नंबर क्वेश्चन कि इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन है। आपने व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा आपने पढ़ा ही होगा। वैसे में ही ये पूछ रहा है कि इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन है। आप अपनापन क्या जातिवाचक संज्ञा है, क्या रांची जातिवाचक संज्ञा है, शहर जातिवाचक संज्ञा है, दया जातिवाचक संज्ञा है। बाबू जातिवाचक संज्ञा शहर है, ये तो भाववाचक संज्ञा आता है। ये आपका समझिए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा आता है। आठवां नंबर क्वेश्चन ये है कि इनमें से मध्यम पुरुष कौन शब्द है। मध्यम पुरुष कौन शब्द है। ऑप्शन ए क्या
मैं, आप, वह या वे लोग, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अर्थात ऑप्शन ख इसका सही जवाब होगा। इनमें से क्रिया कौन है? इसमें से क्रिया कौन है? मधुरता है, सुंदरता है, टहलना है या संधिया है? तो टहलना इसका सही जवाब होगा। क्रिया तो टहलना ही हुआ ना। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से विशेषण कौन है? विशेषण धर्म है, सूखा है बाबू, कागज है या बातें हैं? तो धर्म इसका सही जवाब होगा। धर्म, अगर विशेषण आपने पढ़ा होगा तो आप बेहतर ढंग से चीजों को सॉल्व कर पा रहे होंगे। और ये क्वेश्चन जो है ना, आसान क्वेश्चन है, यकीन मानिए। और ये मेरी और जिद भी है, और ये सपना हम आपको कई बार बता रहे हैं कि आपकी सपना ही मेरी सपना है। आप झारखंड पुलिस बन करके अगर वर्दी में बाबू हम आपको देखते हैं, हमें भी गर्वान्वित महसूस होगा। तो बस हम लेवल को बहुत ऊपर लेकर के जाएंगे, ताकि आपका कहीं से कोई प्रश्न ना छूटे। इसीलिए हम आपको यूट्यूब पे भी अभी आपको क्लास दे रहे हैं, और जितने लोग क्लास को नहीं देखे हैं, चाहे वो आपका क्षितिज से संबंधित हो, आपके सिलेबस के अनुसार किताब पढ़ना है, जिस किताब का नाम है क्षितिज भाग 2 और कीर्तिका भाग 2, उसका भी मैंने वीडियो कुछ बना करके दे दिया है, जो आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा। इनमें से परिमाणवाचक विशेषण कौन है? कम है, किलोग्राम है, सारा है या सभी है? इसका सही जवाब होगा सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन वाक्य सही है? कौन वाक्य जो है वो सही है? क्या कारक की 8 विभक्तियां होती है? क्या कारक की 8 विभक्तियां होती है? ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ऑप्शन खा है कि विशेषण संज्ञा की विशेषता बतलाता है, ये भी सही है। क्या विशेषण सर्वनाम की विशेषता बतलाता है? ये भी सही है। अरे विशेषण जो है वो संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताता है, इस मतलब ये भी सही, ये भी सही है। ऊपर वाला आपका ऑप्शन ये था कि कारक के 8 विभक्ति चिन्ह होते हैं, तो वो भी होते हैं, तो इसका सही जवाब होगा सभी। सभी। और देखिए, ज्ञान सागर में कौन समास है? ज्ञान सागर में कौन समास है? तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास या द्विगु समास? तो इसका विग्रह अगर आपको याता होगा तो आप बढ़िया से चीजों को पकड़ेंगे। तत्पुरुष समास इसका सही जवाब है। बाबू सदाचार का सही संधि विच्छेद है। आप बताएंगे कि सदाचार का सही संधि विच्छेद क्या है बाबू? सापलत, दाचार, सत आचार या सदाचार, सदाचार या सदाचार? तो इसका सही जवाब होगा सदाचार। और 15 नंबर क्वेश्चन है कि आंख दिखाना का अर्थ क्या है? 15 नंबर क्वेश्चन है कि आंख दिखाने का अर्थ क्या होता है? इशारा करना, नींद आना, गुस्सा दिखाना या सचेत होना? तो इसका सही जवाब है सचेत होना। दिल्ली दूर है का अर्थ क्या है? ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए प्रश्न है। कठिनाइयां अभी बाकी है, दिल्ली अभी दूर है, इसका मतलब यह है कि कठिनाइयां अभी बाकी है, बुरे दिन आना बाकी है, या दुखी होना बाकी या असंभव है? तो कठिनाइयां अभी बाकी है, इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन कि कान खड़े होने का अर्थ क्या है? ध्यान ना देना, अनसुना करना, नाराज होना या सावधान होना? तो इसका सही जवाब होगा कान खड़ा होना, मतलब सावधान रहना या सावधान होना। जमीन आसमान एक करने का अर्थ क्या है? जमीन आसमान एक करने का अर्थ क्या है? उड़ना या बहु प्रयत्न करना? बहुत प्रयत्न करना मतलब बहुत कोशिश करना, इतराना या पंख फैलाना? इसका सही जवाब होगा बहुत प्रयत्न करना, बहुत कोशिश करना, जमीन आसमान एक करना। जैसे आप लोग कहते हैं कि आप दिन रात एक कर देंगे, अब दिन रात एक कर देंगे, मतलब वही हुआ, जमीन आसमान एक करना या दिन रात एक करना, मतलब आप लोग बहुत मेहनत करेंगे परीक्षा को निकालने के लिए, तो वही बहुत मेहनत का मतलब यहाँ बहुत प्रयत्न करना ही है। मैदान मारना का अर्थ क्या है? मैदान मारना का अर्थ क्या होता है? जीतना है, मारना है, दौड़ना है या भागना है? तो इसका सही जवाब होगा जीतना है। बाबू 20 नंबर क्वेश्चन है कि 9 2 11 होना क्या है? 9 2 11 होना ये क्या है? कहावत है, पहेली है, मुहावरा है या इनमें से कोई नहीं है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अर्थात गा, मुहावरा है। ऊंट के मुंह में जीरा का क्या अर्थ है? ऊंट के मुंह में जीरा का क्या अर्थ है? ऊंट को जीरा पसंद है, ये है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं है। ऊंट को खिलाना चाहिए, भी गलत है। असफलता को छिपाना, नहीं, ये भी। जरूरत से बहुत कम अगर चीजें होती है, उसी को कहते हैं कि ऊंट के मुंह में जीरा, मतलब बहुत कम, जरूरत जितना था उससे भी आप हमें कम दिए, इसका मतलब यही होता है। सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे का अर्थ क्या है?
सांप मरे और लाठी भी ना टूटे, इसका अर्थ क्या है? सांप को मारने से नहीं टूटती है, ये गलत बात है, ये नहीं होगा। सांप को लाठी से नहीं मारना चाहिए, ये भी गलत है। इसका मतलब पूछ रहा है, अर्थ पूछ रहा है, तो ये है बिना नुकसान के काम होना, बिना नुकसान का काम होना, यही चीज़ बात सही है। इसका मतलब यही होता है कि बिना नुकसान का काम होना, ये कहावत होता है। इनमें से कोई नहीं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ग। और घर की मुर्गी दाल बराबर, घर की मुर्गी दाल बराबर का मतलब क्या है? घर में मुर्गी पालना, घर की चीज़ का उचित मूल्यांकन नहीं करना, यही चीज़ बात सही है। दिखावा करना या तुच्छ विचार, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ख, घर की चीज़ का उचित मूल्यांकन ना करना, मतलब घर की चीज़ों को वैल्यू ना देना। कौन वाक्य है? मुहावरा वाक्य में सार्थकता और प्रभाव उत्पन्न करता है। मुहावरा जो है वाक्य में, मुहावरा जो है वो वाक्य में आकर्षण और तीखापन उत्पन्न करता है। हाँ, करता है, यही सही है। मुहावरा वाक्य में विलक्षणता और प्रभाव उत्पन्न करता है, ये गलत है। तीनों सही है, तो बाबू तीनों सही नहीं है। सही सिर्फ यही आपका खा है कि वाक्य में वो आकर्षण और तीखापन उत्पन्न करता है। यही ऑप्शन इसका सही जवाब था। साना साना हाथ जोड़ी के लेखक कौन है? अब आपके कहानी से यहाँ प्रश्न पूछे गए हैं कि साना साना हाथ जोड़ी के लेखक मधु कांकरिया हैं, नागार्जुन हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं या ऋतुराज जी हैं। आपको हम ये चीजें पढ़ा दिए हैं कि ऋतुराज जी जो है ना, अभी हम आपको कविता पढ़ाए थे कन्यादान, उसके लिखवैया हैं। तो मधु कांकरिया जो है साना साना हाथ जोड़ी, आपको हम साना साना हाथ जोड़ी यूट्यूब पे नहीं पढ़ाए हैं। मधु कांकरिया का जन्म कहाँ हुआ था? आपका क्वेश्चन, जितने भी आप कहानी अगर कोई पढ़ेंगे या तो आप कोई कविता पढ़ेंगे, ध्यान रहे कविता जब पढ़ेंगे तो कवि के बारे में आप पूरा जीवनी याद रखेंगे कि उनका जन्म कब हुआ था, उनका मरण बच्छर कब हुआ, अर्थात उनकी मृत्यु कब हुई थी, उनके माताजी का नाम क्या था, उनके पिताजी का नाम क्या था, उनके द्वारा रची गई कृतियाँ क्या है, उनके द्वारा रची गई कृतियाँ क्या है? कृतियाँ का मतलब यही होता है कि उनके द्वारा क्या-क्या चीज़ें रची गई है, कौन-कौन किताब रची गई है और जिन कार्यों के माध्यम से उसको हम लोग जानते हैं। तो यही मधु कांकरिया का जन्म कहाँ हुआ था? दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में, चेन्नई में, तो इसका सही जवाब होगा कोलकाता में, ऑप्शन बी। और शिव प्रसाद मिश्र रुद्र, हम आपको पढ़ाए हैं शिव प्रसाद मिश्र रुद्र के बारे में, आप शायद इसे बढ़िया से समझ गए होंगे। देहाती दुनिया कीर्ति क्या है? शिव प्रसाद मिश्र जो रुद्र हैं, उनकी कीर्ति क्या है देहाती दुनिया? त्रिशंकु, बहती गंगा या जंगल का दर्द? तो इसका सही जवाब होगा बहती गंगा। साना साना हाथ जोड़ी में किस राज्य की चर्चा है? साना साना हाथ जोड़ी में किस राज्य की चर्चा है? सिक्किम की, बाबू आसाम की या तो राजस्थान की या उत्तर प्रदेश की? आपको सही जवाब देना है। इसमें सिक्किम की चर्चा है। और 29 नंबर क्वेश्चन पहुंच गए हैं आप लोग कि साना साना हाथ जोड़ी किस प्रकार की रचना है? ये गीत है, कविता है, लोकगीत है या आत्रा वृत्तांत है? तो इसका सही जवाब होगा ये आत्रा वृत्तांत है। साना साना नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन है, जो पिछले झारखंड पुलिस एग्जाम में पूछा गया था। 30 नंबर क्वेश्चन है कि साना साना हाथ जोड़ी रचना किस पुस्तक में संकलित है? कृतिका भाग 1 में, कृतिका भाग 2 में, क्षितिज भाग 1 में या क्षितिज भाग 2 में? तो इसका सही जवाब होगा कृतिका भाग 2 में, कृतिका भाग 2 में। और आपको सिलेबस के अनुसार कृतिका भाग 2 पढ़ना भी है। गंगटोक का असली नाम क्या है? बाबू गंगटोक का असली नाम क्या? गंगटोक है, गंतोक है, गंगाटोक है, इनमें से कोई नहीं, कतो गंतोक है इसका सही जवाब। और यही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा, यहाँ झुलनी होगा, झुलनी हैरानी हो रामा, आपको पता होगा हैं? दुलारी के बारे में आपको पता होगा, मैंने यूट्यूब पे पढ़ाया है। आपको टुन्नू के बारे में पता होगा, आपको मैंने पढ़ाया है। लेखक कौन है बताइए? अज्ञेय है, मधु कांकरिया है, जयशंकर प्रसाद हैं या शिव प्रसाद मिश्र रुद्र हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन घ, शिव प्रसाद मिश्र रुद्र। ये क्वेश्चन हम आपको पढ़ाए हुए हैं, बताइए कि अगर हम आपको ये पढ़ाए हुए तो क्या आप उस कहानी आपके दिमाग में है या नहीं? अगर जो भाई वीडियो को नहीं देखे होंगे, हम आपको हिंदी अगर पढ़ा रहे हैं, प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। दुलारी और टुन्नू की कहानी, अरे अली सगीर की वो चीज़ें, वो सारी चीज़ें हम आपको बता दिए थे, चाहे वो शर्मा जी हो, चाहे वो अंग्रेज़ों द्वारा, अंग्रेज़ों की कपड़ों को, अर्थात कह सकते हैं कि विदेशी कंपनियों के कपड़ों को बहिष्कार करने पे भारतीयों को कैसी सज़ा दी जाती थी, और एक प्रेम
प्रसंग के कहानी तो है ही हो बाबू। देखिए यही ठैया झूलनी हैरानी हो रामा, ये लिखे हैं शिव प्रसाद रूद। जो चीजें हम पढ़ा दिए हम आपको बार बार बताते हैं, और ये हम आपको नए ना पढ़ा रहे हो बाबू। चाहे जेपीएससी वालों को मैंने पढ़ाया हो, चाहे जेएसएससी सीजीएल वालों को पढ़ाया हो, पढ़ाए हैं तो बाबू शुरुआत से ही पढ़ाए। टुन्नू और दुलारी किस कहानी के पात्र हैं? एक कहानी या भी इसके पात्र है ये नहीं, एक है यही ठैया झुल्ली हैरानी हो रामा इसी के हैं। नेताजी का चश्मा इनमें से कोई नहीं, तो बाबू यही ठैया झुल्ली हैरानी हो रामा के ही वो पात्र हैं। प्याज और हरी मिर्च के साथ दुलारी के की कटोरी में क्या था? क्वेश्चन पूछल है, आपको हम बताए थे। लड़कियां जिम उम करती थी कि उम्र में ज्यादा टुन्नू से, मतलब अपना प्रेमी के तुलना में प्रेमिका का उम्र ज्यादा था। मतलब हम यही एग्जाम्पल वहां दिए थे कि लड़का 10वां क्लास में था लेकिन वो एमए का किताब पढ़ने के लिए सोच रहा था। लड़कियां जब जिम उम करती थी, वो महाराष्ट्रियन तरीके से वो साड़ी भी पहनती थी। तो वो बताइए जब जिम करती थी तो वो हरी मिर्चा के साथ कटोरिया में क्या था उसका? दाल था, चावल था, चना था या मटर था? तो चना था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, टुन्नू और दुलारी पहली बार कहाँ मिले थे? मेला में मिले थे, गलत। कजरी दंगल में मिले थे, सही। बाजार में या रेल में? तो इसका सही जवाब होगा कजली दंगल में। दोनों तो गाने वाले व्यक्ति थे। टुन्नू कैसा व्यक्ति था? टुन्नू क्या कमजोर व्यक्ति था? नहीं। लापरवाह? नहीं। धनी? नहीं था। देशभक्ति? हाँ देशभक्त वो था। तभी ना वो कपड़ों के बहिष्कार में, विदेशी कपड़ों के बहिष्कार के जुलूस में वो शामिल हुआ था, और वही शामिल होगा जो देशभक्त होगा। टुन्नू कहाँ मारा गया था? तो आपको बताना है टाउन हॉल में, जंगल में या जेल में या मोहल्ले में? तो टाउन हॉल में मारा गया था। टाउन हॉल में मारा गया था। आपको बताना ये कमेंट सेक्शन में, अगर वो टाउन हॉल के पास अगर मारा गया था तो ये सूचना सबसे पहले दुलारी को एक बच्चा देता है। वो बचवा का नाम क्या है? वो बचवा का नाम क्या था? पड़ोसी का ही बच्चा था। वो बचवा का नाम क्या था? उसका उम्र कितना था? बाबू मैं क्यों लिखता हूं कि लेखक कौन थे? नागार्जुन, अज्ञेय, निराला या मोहन राकेश? तो अज्ञेय इसका सही जवाब था। और ये आपको ना चीजें ना सिलेबस से ही है। अगर आप सिलेबस को भी बढ़िया ढंग से पकड़ लेते हैं, मैंने याद कर लेते हैं ना, जैसे एकदम तुरित मुस्कान नागार्जुन का है, यहाँ से कर क्वेश्चन पूछ लेगा। कन्यादान के लेखक कौन है? तो आपको पता होगा कि कन्यादान के लेखक कौन है। ये सारी चीजें आपको पढ़नी होगी। मैं क्यों लिखता हूं कि लेखक किस विषय के विद्यार्थी थे? तो गणित के थे, विज्ञान के, हिंदी के या इतिहास के? तो वो विज्ञान के विद्यार्थी थे। नेक्स्ट है, मैं क्यों लिखता हूं कि लेखक को कहाँ जाने का अवसर मिला? कहाँ जाने का अवसर मिला? वो आप इसका जीवनी पढ़ेंगे ना, कहानी वगैरह सारी चीज पढ़ेंगे तो आप बेहतर ढंग से चीजों को रिलेट कर पाएंगे। जापान इसका सही जवाब होगा। 41 नंबर क्वेश्चन ये है कि शिव पूजन रचनावली कितने खंडों में प्रकाशित है? 4 खंड में, 6 खंड में, 5 खंड में या 7 खंड में? तो 4 खंड में प्रकाशित है। अज्ञेय का पूरा नाम क्या था? देखिए अज्ञेय का पूरा नाम क्या? साहित्य हीरानंद, सच्चिदानंद हीरानंद, वातासियान या सच्चिदानंद, वातासियान या सच्चिदानंद, पूर्णानंद? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन खा, सच्चिदानंद हीरानंद वातास्यान। इसका सही जवाब होगा खा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कमलेश्वर किस पुरस्कार से सम्मानित थे? साहित्य अकादमी से, पद्म भूषण से, दोनों से या इनमें से कोई नहीं? तो पद्म भूषण इसका सही जवाब होगा। हिरोशिमा कहाँ है? आप बताइए हिरोशिमा कहाँ है? चीन में, रूस में, जापान में या अरब में? तो इसका सही जवाब होगा जापान में। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इतने आसान क्वेश्चन ही पूछे गए थे ना, मान लिया जाए आप एक बार भी चीजों को पढ़े हुए रहते उस समय में, तो आप आराम से 100 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन बना करके ही आते। लेकिन अब समय के साथ बाबू हर व्यक्ति में प्रोग्रेस होता ही है। इस क्वेश्चन का भी लेवल इस प्रकार से बढ़ेगा। तो हम लोग जब पढ़ेंगे बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे, शुरुआत से चीजों को लेकर के चलेंगे और अंतिम तक, मतलब जहां नीचे उठाएंगे नीचे से ले जाएंगे सबसे ऊपर, ताकि ये फॉर्म झारखंड पुलिस है, बार बार नहीं निकलता है। मौका एक ही बार मिलता है हमारे झारखंड में, और दूसरा बार मौका अगर लेना चाहेंगे तो आप मौका नहीं, आपके बाल बच्चे मौका लेंगे, आपके बेटा बेटी उस फॉर्म को भरेंगे। हिंदी आसानी से क्या की जा सकती है? बोली जा सकती है। क्या हिंदी आसानी से बोली जा सकती है, लिखी जा सकती है, पढ़ी जा सकती है, या तीनों सही है? मतलब पढ़ी भी जा सकती है, बोली भी जा सकती है, लिखी भी जा सकती है क्या? नहीं, सिर्फ बोली जा सकती है हिंदी आसानी से,
पढ़ी नहीं जा सकती आसानी से, ना ही लिखी जा सकती है आसानी से। इनमें से गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। गंगा का पर्यायवाची शब्द देव नदी है, नदीश्वरी है, सुरसरिता है, सरस्वती नहीं है, है ना? तो इसका सही जवाब होगा ये। बाकी सब पर्यायवाची शब्द है। तो आप यहाँ लिख लेंगे सरस्वती। अगर आप इसका पीडीएफ अगर आप टेलीग्राम से प्राप्त कर ही लेते हैं ना, तो ये चीज़ याद रखिएगा, अगर नहीं ऐड होता इस चीज़ को तो। इनमें से कौन सही है? कमुदिनी, कुमुदिनी, कुमुदनी या तीनों सही है? इसका सही जवाब है कुमुदिनी। कुमुदिनी इसका सही जवाब है। इनमें से संयुक्त वाक्य कौन है? देखिए, संयुक्त वाक्य समझने से पहले आपको संयुक्त शब्द समझना होगा कि संयुक्त शब्द क्या है। दो साधारण या तो या तक सरल वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द को हम लोग संयुक्त शब्द कहते हैं। तो संयुक्त शब्द तो यही यहाँ दिख रहा है। सुबह हुई और पक्षी चहक उठे, बिल्कुल यही है। घर चलो, तारे छिप गए, सूर्योदय हो गए, ये सारी चीजें गलत है। इसका सही जवाब है इनमें से संयुक्त वाक्य कौन है? तो सुबह हुई और पक्षी चहक उठे संयुक्त शब्द और यहाँ है। और संयुक्त शब्द अगर हो तो वही संयुक्त वाक्य कहलाता है। इनमें से सही शब्द कौन है? कवित्री, परिभाषा, सांसारिक या सभी? तो इसका सही जवाब है सभी। बाबू 50 नंबर क्वेश्चन, लखनवी अंदाज के लेखक को नवाब के बारे में क्या-क्या अनुभव हुआ? लखनवी अंदाज के लेखक को नवाब के बारे में क्या-क्या अनुभव हुआ? ऑप्शन ए है नवाब बातचीत के लिए उत्सुक है, नवाब बातचीत के लिए उत्सुक नहीं है, नवाब झगड़ा करना चाहते हैं। इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन होगा कि नवाब बातचीत के लिए उत्सुक नहीं है। नवाब बातचीत करने के लिए उत्सुक नहीं है। माता का अंचल किस उपन्यास का अंश है? तो गोला अंचल का, बाबू ईंधन का, देहाती दुनिया का? इसमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा देहाती दुनिया का। सही जवाब है देहाती दुनिया का। सर्वेश्वर दयाल का जन्म कहाँ हुआ था? सर्वेश्वर दयाल का जन्म मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में या पंजाब में? तो इसका सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश में। और ध्यान आपको देना है कि शिव पूजन सहाय का जन्म कहाँ हुआ था? ये सारे जो प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन होते हैं ना, काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। इसका आप पीडीएफ ज़रूर ही टेलीग्राम से डाउनलोड करके अपने पास रख लेंगे, क्योंकि आपको तो संपूर्ण तैयारी करवाई ही जाएगी। लेकिन अगर पिछले झारखंड पुलिस के एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, उस क्वेश्चन को भी आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। रख लिए जाएँ तो बहुत बेहतर है, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन कुछ ना कुछ ज़रूर कोई सभी एग्जाम में रिपीट ही होते हैं। शिवपूजन सहाय का जन्म कहाँ हुआ था? चंपारण में, मुंगेर में या भोजपुर में? तो इसका सही जवाब है भोजपुर में ही, या पटना में? तो भोजपुर। मनु भंडारी का जन्म कहाँ हुआ था? बाबू लेखक परिचय से क्वेश्चन है 1861 में, 1931 में, 1833 में, 1838 में? तो 1831 में मन्नू भंडारी का जन्म हुआ था। माता का अंचल के लेखक अपनी माँ को क्या कहकर पुकारते हैं? माता का अंचल जो है ना, वो एक कहानी है, उसमें लेखक जो है अपनी माँ को क्या कहकर पुकारते हैं? माँ, माई, मैया या माता जी? तो मैया। बाबू एक कहानी या भी मनु भंडारी द्वारा जो लिखा गया है कि ये लेखिका कौन है? देखिए, ये जो लेखिका हैं वो कौन है आपको हम पहले ही बता दिए हैं। क्या मीराबाई हैं, महाश्वेता देवी हैं, मनु भंडारी हैं या महादेवी वर्मा हैं? तो मनु भंडारी हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। कमलेश्वर का जन्म कब हुआ था? कमलेश्वर का जन्म 1930, 1939, 1932 या 1935 ईस्वी में? तो इसका 1932 सही जवाब होगा। मनु भंडारी का जन्म कहाँ हुआ था? वो कटक में हुआ था, कानपुर में या मंदसौर में? यही सही जवाब है। या बिहार में? तो मंदसौर इसका सही जवाब है। मंदसौर इसका सही जवाब है। 59 नंबर है कि किसके लेखक कमलेश्वर हैं? किसके लेखक कमलेश्वर हैं? माता के अंचल, घर की कहानी का, या मंझली दीदी का, या जॉर्ज पंचम की नाक का? तो किसके लेखक कमलेश्वर हैं? तो जॉर्ज पंचम की नाक के लेखक जो हैं वो कमलेश्वर हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? 1850 में, 1854, 1900 ईस्वी या 1921 ईस्वी में? तो 1854 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि मासिक पत्रिका सरस्वती के संपादक कौन थे? सूर थे, तुलसी थे, कबीर थे या महावीर प्रसाद द्विवेदी थे? तो इसका सही जवाब होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, सरस्वती पत्रिका के संपादक। सरस्वती मासिक पत्रिका आती थी, उसके संपादक थे। शिव पूजन सहायक को उनके पिता क्या कहकर पुकारते थे? क्या शिवा, भोलानाथ ही कहकर पुकारते थे? तारकेश्वर या शिव
पूजन, तो इसका सही जवाब होगा भोलानाथ। और आपको एक कहानी पढ़नी होगी माता का आंचल। अतीश मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था? अतीश मिश्र का जन्म अयोध्या में हुआ था, जनकपुरी में हुआ था, लखनऊ में हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था, तो अयोध्या में हुआ था। और जॉर्ज पंचम की नाक के लेखक कौन हैं? तो अगेय हैं, असपाल हैं, रामवृक्ष हैं, कमलेश्वर हैं, तो इसका सही जवाब होगा कमलेश्वर है ना? चीज़ें को आप तब रिपीट कर माने रिलेट कर पाते, जब आप चीज़ों को बेहतर ढंग से पढ़े हुए रहते। ये चीज़ें ना ही ये सारे क्वेश्चन में दम भी नहीं है। हम बताएँ ना, अगर हम लोग पढ़ेंगे तो तनी लेवल के साथ पढ़ेंगे, ताकि एग्ज़ामिनर कहीं से भी क्वेश्चन आपको दे, आपको कहीं से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और अगर हम पढ़ाएँगे तो मतलब परेशानी का कोई बात ही नहीं होगी। मैंने आपको कुछ क्लास भी दिया है, प्लेलिस्ट में जाकर के देख लेंगे। संस्कृति निबंध के लेखक कौन हैं? अति मिश्र हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, या असपाल हैं, या आपके बतान आनंद कौशल्यान है, तो बतान आनंद कौशल्यान ही है। ध्यान रहे बाबू, अगर आप कंप्लीट कोर्स चाहते हैं, तो द यूनिक क्लासेस की ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करके वहां से आप अपना कोर्स में इनरोल होकर के कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। द यूनिक क्लासेस के ऑफिशियल ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उस डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां आपको ऐप लिंक मिलेगा। ऐप लिंक पे आप जाएंगे, उसके बाद आप उस ऐप को इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद आप वहां इनरोल होकर के अपना क्लास कंप्लीट करेंगे। अगर कोई अधिक जानकारी लेनी हो तो दिए गए नंबर पे कॉल करेंगे। चूँकि हम आपको बताएँ कि आपकी सपना ही मेरी सपना है, और हम आपको वर्दी में देखना चाहते हैं। हम लोग इस प्रकार से पढ़ेंगे ताकि आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप हमेशा जिस प्रकार से मैंने बच्चों को ट्रेंड किया है, आपको भी ट्रेंड करवाएँगे, आपको भी आपकी सफलता हाथ लगेगी। और अगर कदम से कदम मिला कर के चलेंगे, आपके लिए अगर दिन-रात हम मेहनत करते हैं, तो बस थोड़ी-सी मेहनत आपको भी करनी होगी, क्योंकि सफलता तो आप ही को पानी है। हम आपके सहयोगी बन सकते हैं, आपके लिए हम दिन-रात मेहनत कर सकते हैं, और वो करेंगे, क्योंकि आपको झारखंड पुलिस में सिलेक्शन दिलाना मेरा जिद भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा कि जॉर्ज पंचम की नाक के लेखक कौन-सा रूप देखा जा सकता है? व्यंग्यकार का या पत्रकार का? यही सही जवाब है। शिक्षक का या कलाकार का? तो ऑप्शन ये इसका सही जवाब है। ऑप्शन ये इसका सही जवाब है, व्यंग्यकार का। नौबत खाने में इबादत के लेखक कौन है? स्वयं प्रकाश, अतीन्द्र मिश्र, या पतन आनंद कौशल्यान? इनमें से कोई नहीं, तो अतीश मिश्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जॉर्ज पंचम के नाक में किस महारानी की चर्चा है? महारानी एलिजाबेथ की, इसी की चर्चा है, ये है महारानी एलिजाबेथ की। कृतिका भाग 2 में कितनी रचनाएं संकलित हैं? बाबू 5 हैं, 8 हैं, 12 हैं, या 14 हैं? तो इसका सही जवाब है 5 हैं। महारानी एलिजाबेथ कहाँ की महारानी थी? कनाडा की, अमेरिका की, इंग्लैंड की, या फ्रांस की? तो पता होगा आपको, फ्रांस की। आपने ये कहानी पढ़ा भी होगा। कृतिका भाग 2 की सभी रचनाएं विशिष्ट हैं। बाबू बताइए, कृतिका भाग 2 के सभी जो रचनाएं हैं वो विशिष्ट हैं, कथ में हैं, शिल्प में हैं, प्रस्तुति में हैं, या सभी में हैं? तो सभी में हैं। महारानी एलिजाबेथ के सूत का रेशमी कपड़ा कहाँ से मंगाया गया था? हिंदुस्तान से? हाँ बिल्कुल, हिंदुस्तान से ही इसका सही जवाब होगा। हिंदुस्तान से ही इसका सही जवाब होगा। हालांकि ऑप्शन अगर आप देख लेंगे तो कनाडा भी, अमेरिका भी है, और रूस भी है। ममता माता का आंचल के लेखक कौन है? शिवपूजन सहाय, कमलेश्वर, शिव प्रसाद मिश्र, रुद्र, या इनमें से कोई नहीं? माता का अंचल आपको पता हो जा, शिव पूजन सहाय। और शिव पूजन सहाय माता के अंचल में अपने अपने बचपन के जीवन के बारे में वो बताए हैं। नेक्स्ट है 74 नंबर क्वेश्चन है कि जॉर्ज पंचम की मूर्ति में क्या कमी रह गई थी? अरे क्या कमी रह गई थी? नकिए नहीं थी, है ना? नाक ही नहीं था। सूरदास का जन्म कब माना जाता है? सूरदास का जन्म कब माना जाता है? 1378 ईस्वी, 1478 ईस्वी, 1578, 1678, तो 1478 इसका सही जवाब होगा। नागार्जुन को किस भाषा में कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो संस्कृत में, अवधी में, ब्रज भाषा में, या मैथिली में? तो इसका सही जवाब होगा मैथिली में बाबू। और 77 नंबर क्वेश्चन है, कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद गोपियों के पास किसके जरिए संदेश भेजा था? उद्धव, तुम हो अति बड़भागी। मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है, इसलिए आप प्लेलिस्ट के वीडियो देखेंगे तो पता चल जाएगा। अरे उद्धव, तुम हो अति बड़भागी, वहां गोपियां कृष्ण के प्यार में तड़प रही होती है, लेकिन कृष्ण जो है
वे वृंदावन से मथुरा चले जाते हैं राजा का पद संभालने के लिए। फिर अपने दोस्त जो हैं वो उद्धव से संदेश गोपियाँ के लिए भिजवाते हैं कि जाओ उद्धव, कह देना कि वो जो गोपियाँ मेरे लिए तड़प रही है, वो हमरे अब प्यार ना पाएगी। अब वो उन लोग को बोल देना कि मेरे लिए वो अब योग साधना करेगी। तो ये जो संदेश लेकर के आया था, वो क्या सुदामा था या उद्धव था? उद्धव ही था। उद्धव श्री कृष्ण के प्रेम मित्र थे। गिरजा कुमार माथुर का जन्म कब हुआ था? गिरजा कुमार माथुर के बारे में आपको मैंने पढ़ाया था, एक कविता छाया मत छूना, छाया मत छूना। ये भी एगो प्रेमी लाथिन हो बाबू, जिसका जन्म 1900 में, 1909 में, 1915 में या 1918 में, तो इसका सही जवाब होगा 1918 में। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? 1530 में, 1531, 1532, 1533, तो 1533 इसका सही जवाब होगा। तुलसीदास ने रामचरित मानस की रचना किस भाषा में की? तो ये ब्रज भाषा में, मगही में, यवधी में या संस्कृत में, तो इसका सही जवाब होगा यवधी में। छाया मत छूना होगा, छाया मत छूना आपको हम अभी बताते ही हैं। छाया मत छूना किसकी कविता है? नागार्जुन की? नागार्जुन की नहीं, एक दंतुरित मुस्कान नागार्जुन की है ना? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इसका भी। गिरजा कुमार माथुर का, हाँ इन्हीं का है। जयशंकर प्रसाद इनका नहीं है, तो गिरजा कुमार माथुर ही सही जवाब होगा। कन्यादान के कवि कौन है? कन्यादान के कवि कौन? ऋतुराज हैं, नागार्जुन हैं, ये ऋतुराज हैं, है ना? देव हैं या सूरदास हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऋतुराज हैं। और देवदत्त त्रिवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? लखनऊ में, कानपुर में, प्रयागराज में या इटावा में? तो इटावा में इसका सही जवाब है। देवदत्त त्रिवेदी के काव्य ग्रंथों की संख्या कितनी मानी जाती है? आप इस चीज को देखेंगे, 32 से 52 मानी जाती है, 42 से 62 मानी जाती है, 42 से 62 मानी जाती है, 52 से 72 या 62 से 82, तो 52 से 72 मानी जाती है। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? 1880 में, 1888 में, 1889 में, 1890 में, तो 1889 में इसका सही जवाब होगा। 1889 में इसका सही जवाब होगा। मंगलेश डबराल का जन्म कब हुआ था? देखिए ऐसे-ऐसे प्रश्न आपके पूछे गए थे पिछले, माने वो जो हो गया झारखंड पुलिस का उसमें 1947, 48, 49, 50 में, तो 48 में। सूरज कब निकलेगा कहानी के लेखक कौन हैं? मंगलेश डबराल हैं, स्वयं प्रकाश हैं, ऋतुराज हैं या नागार्जुन हैं? इसका सही जवाब होगा स्वयं प्रकाश हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? इटावा में, कानपुर में, लखनऊ में या वाराणसी में? तो ये वाराणसी में हुआ था। ये चीज़ों को आप तब चीज़ों को बेहतर ढंग से पकड़ पाएँगे जब चीज़ों विस्तार में आप चीज़ों को पढ़ेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कब हुआ था? 1896, 1897, 1896, 96 2 बार हो गया। हालाँकि 96 होगा नहीं, तो आप एक कह दीजिए 1891, एक ऑप्शन डाल दीजिए, और ये 1899 इसका सही जवाब होगा। 1899 इसका सही जवाब होगा। रामवृक्ष बेनीपुरी का संपूर्ण साहित्य का नाम क्या है? बेनीपुरी काव्य संग्रह, बेनीपुरी कवितावली या बेनीपुरी रचना संग्रह या बेनीपुरी रचनावली? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन घ, बेनीपुरी रचनावली, है ना? पिता के फूल कहानी के लेखक कौन है? पिता के फूल के कहानी के लेखक जो हैं रामवृक्ष बेनीपुरी हैं, नागार्जुन हैं, बाबू जयशंकर प्रसाद हैं या देव हैं? तो रामवृक्ष बेनीपुरी इसका सही जवाब होगा। और 92 नंबर क्वेश्चन पे आप पहुंच गए हैं। क्षितिज भाग 2 में कितनी रचनाकारों की रचनाएं संकलित हैं? क्षितिज भाग 2 बता रहा है 17 को, 20 या 24 या 26 को, तो इसका सही जवाब है 17 को। आप चीजों को आप पढ़ेंगे ना, उस समय आपको ये 17 क्या है याद रहेगा, मुँह में हम याद करवा देंगे, चिंता नहीं करना है। चाहे हमको ट्रिक लगाना पड़े या तुरंत कोनो कॉन्सेप्टे से हमको याद रखवाना पड़े, वो तो मेरा काम है, आप चिंता मत कीजिए। क्षितिज भाग 2 में संकलित है। क्षितिज भाग 2 में क्या संकलित है? कहानी, संस्मरण, कविता सभी। कहानी भी है, संस्मरण भी है, कविता भी है, सभी है। विनय पत्रिका किनकी रचना है? विनय पत्रिका किनकी रचना है? व्यास का, तुलसीदास का, मीरा का या जायसी का? तो तुलसीदास का। तुलसीदास का झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन है? कौन है? जयशंकर प्रसाद, रामवृक्ष बेनीपुरी, मोहन राकेश या यशपाल? तो रामवृक्ष बेनीपुरी। और 96 नंबर क्वेश्चन ये है कि रामवृक्ष बेनीपुरी की रचनाएं कितनी वर्ष की अवस्था में पत्र पत्रिका में छपने लगी थी? इसका सही जवाब 15 वर्ष। इसका सही जवाब होगा 15 वर्ष, 16 वर्ष, 17 वर्ष या 18 वर्ष।
तो इसका सही जवाब होगा 15 वर्ष। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल गोविंद भक्त के लेखक कौन है? बाल गोविंद भक्त के लेखक कौन है? गिरजा कुमार माथुर, समय प्रकाश, रामवृक्ष बेनीपुरी, इनमें से कोई नहीं, तो रामवृक्ष बेनीपुरी। रामवृक्ष बेनीपुरी। नागा अर्जुन का जन्म कहाँ हुआ था? नागा अर्जुन का जन्म मुंगेर में हुआ था। ये मुंगेर जिला है बिहार का, है ना, जिला है आपका बिहार का। और यही मुंगेर जिला से एक जिला अलग हुआ था जिस जिला का नाम है जमुई जिला। पटना, दरभंगा, चंपारण सब तो जिले हैं। नागार्जुन का जन्म कहाँ हुआ था? तो दरभंगा में हुआ था। यशपाल का जन्म कहाँ हुआ था? यशपाल का जन्म जो हुआ था वो पंजाब में हुआ था, या दिल्ली में, बिहार में, या झारखंड में, तो पंजाब में। तो यही थे आपके 100 क्वेश्चन। हालांकि नंबर में आपको 99 ही दिखाई दिए, हो सके एक आध इधर टाइपिंग में मिस्टेक हुआ होगा। अब हम आपको ये भी इंफॉर्मेशन देते हैं, और ये द यूनिक क्लासेस के ऑफिशियल ऐप पे झारखंड पुलिस का जो है वो संपूर्ण क्लास अगर आप करना चाहते हैं, आपको चाहते हैं कि झारखंड पुलिस में पेपर 2 है हो बाबू, यही पेपर 2 में आपको संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी द यूनिक क्लासेस की ऑफिशियल ऐप से। और ऐसी तैयारी करवाई जाएगी ताकि आपकी सिलेक्शन निश्चित हो, आप पढ़ाई के कारण आपका सिलेक्शन ना हो। द यूनिक क्लासेस ऐसा कभी नहीं चाहता, इसके लिए अर्थक दिन रात मेहनत करता है ताकि आपकी मुकाम आपको हासिल हो जाए। और हम कई बार एक ही बात बोलते हैं कि आपकी सफलता ही मेरी सफलता है, क्योंकि हम आपको वर्दी में देखना चाहते हैं, और मेरी मेहनत तब सार्थक मानी जाएगी जब आप वर्दी पहनेंगे, मेरी मेहनत तभी सार्थक मानी जाएगी। जेएसएससी का कंप्लीट कोर्स जो झारखंड पुलिस का है सिर्फ अभी 999 रुपये में है। ऐप इंस्टॉल करेंगे, ऐप इंस्टॉल करने के बाद वहां पर रजिस्टर करके अपना कोर्स ले लेंगे और वहीं पूरी तरह से तैयारी करेंगे। अगर कोई कंफ्यूजन हो जाती है तो 9771080302 पे कॉल करेंगे। कंफ्यूजन होती है तो नहीं तो हम यही बतिया वहां भी बोलेंगे, आप वहां से भी इनरोल हो सकते हैं कि बाबू वहां आपको वीडियो मिलेंगे, कंप्लीट आपको नोट्स मिलेंगे, कंप्लीट आपको एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेंगे, कंप्लीट आपको जो बुक पढ़ना है वो बुक आपको मार्केट से ना लेना है, तो 2000 किताबें में लग जाएगा। हमरा 1000 दे रहे हैं, 2000 का किताब हम लगाइएगा, हम किताबें के ही पैसों बचा दे रहे हैं। तो बाकी पीवाईपी प्रश्न भी देंगे, प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन भी देंगे, मतलब जो होगा वो तो दिया ही जाएगा। प्रैक्टिस के लिए भी मटेरियल दिए जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम संपूर्ण कोर्स ना लेना चाहते हैं, खाली हम आपसे हिंदी पढ़ना चाहते हैं, तो आप अगर हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो भी आप ऐप में सिर्फ 499 रुपया में पढ़ सकते हैं, सिर्फ 499। अगर आपको लग रहा है कि नहीं खाली हम खोरठा लेना पसंद करेंगे, तो खोरठा भी आप हमसे 499 रुपया में ही पढ़ सकते हैं। संपूर्ण क्लास पेपर 1 का खोरठा 499 रुपये में। अगर आप चाहते हैं कि हमसे खाली आप पेपर 1 में हिंदी पढ़ें, पेपर 2 हो, पेपर 1 हो, कुछ हो, खाली हिंदी आप हमसे पढ़ना चाहते हैं, तो 499 में आप वहां इनरोल कर सकते हैं। यही थी बाबू पूरी क्लास। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इन सारी चीजों को समझ पाए होंगे। और तो क्वेश्चन के कोई लेबल ना था, अगर हम लोग पढ़ रहे हैं जिस प्रकार से हम लोग पढ़ रहे हैं, लेवल कहूं से कुछ पूछे, कोई प्रश्न ना छूटेगा, ठीक वैसे ही हम लोगों को तैयारी करनी है। तो उम्मीद करेंगे कि ये सेशन आपको सही लगा होगा। चैनलवा को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक करना मत भूलिएगा, ऑल पे क्लिक करिएगा। हम जब तोरा वीडियो यूट्यूब पे फ्री में देंगे आप तक पहुंच जाएगा। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे द यूनिक क्लासेस की ऑफिशियल ऐप पे कंटेंट नहीं दिए जाते। सबसे ज्यादा कंटेंट द यूनिक क्लासेस की ऑफिशियल ऐप पे भी दिए जाते हैं और चैनल पे भी दिए जाते हैं, जो आपके लिए काफी उपयोगी होते हैं। पढ़े के मन भी ना रहे ना तो भी अगर वीडियो देखने आइएगा, पढ़िए के जाइएगा। एनर्जी में ये जोश, ये जुनून और ये आपके कॉन्सेप्ट, ये आपके ट्रिक होते हैं। तो ठीक है, वो छुआ लोग बाबू मिलो ही ये बाद में हो कोनो दोस्त और वीडियो में, तब तक रखी हो अपन ध्यान। जय हिंद।